जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव,
जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। गुरुदेव लिखते हैं, उत्थान और पतन के प्रकृति के अटल सिद्धांत के कारण आज योग दर्शन लोकप्राय हो चुका है, जबकि सांख्य दर्शन भौतिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। ज्यों-ज्यों भौतिक विज्ञान उन्नति करता गया, अध्यात्म विज्ञान स्थिर भी नहीं रह सका, बल्कि अधोगमन करने लगा। भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जब अध्यात्म विज्ञान के आचार्यों से पूछा कि भौतिक विज्ञान ने प्राणियों के लाभ और सुख के लिए अमुक अमुक कार्य किए, आपके विज्ञान की क्या स्थिति है? क्योंकि अध्यात्म जगत के लोग सकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा से विश्व को दो भागों में विभक्त कर दिया, स्वयं को आस्तिक घोषित कर दिया और भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी झेप मिटाने का असफल प्रयास करने लगे। होना तो यह चाहिए था कि अपनी कमजोरी को खुले दिल दिमाग से स्वीकार करके शोध कार्य में लग जाते, परंतु कलयुग के गुणधर्म ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने परमात्मा को पेट में डाल लिया। तभी तो स्वामी श्री विवेकानंद जी ने अमेरिका से अपने एक पत्र में लिखा था, तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन है तुम्हारा धर्म शास्त्र। अपनी तरह की असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। एक बार मनुष्य झूठ बोल देता है, जब एक बार मनुष्य झूठ बोल देता है तो उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता ही चला जाता है। इस प्रकार वह मात्र झूठ के अंबार ही लगाता है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। करीब 100 साल पहले लिखा स्वामी जी का पत्र हमारे धर्म का जो चित्र प्रस्तुत करता है वह बहुत ही निराशाजनक है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि कलयुग के गुणधर्म के कारण आज हम उस स्थिति से कुछ नीचे ही गिरे हैं। हम योग का जो ढोल पीट रहे हैं उसका उस योग से कोई संबंध नहीं जो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। हमारे योगियों ने जिस योग की महिमा की है वह मानव के त्रिविध ताप, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक का शमन करने के साथ साथ कैवल्य पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत को ही योग कह रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविध तापों का शमन करते हुए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए कैवल्य पद प्राप्त करने का वर्णन है, वही वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल अर्थात सिद्ध योग है, पूर्ण योग है। महर्षि श्री अरविंद ने इसी योग का वर्णन करते हुए कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी संदर्भ में महर्षि ने कहा है, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। आज धार्मिक दृष्टि से विश्व की वस्तुस्थिति यह है कि संपूर्ण युवा वर्ग का धर्म पर से विश्वास प्राय समाप्त हो चुका है, क्योंकि विज्ञान एक सच्चाई है, वह प्रत्यक्ष परिणाम देता है, अतः सभी लोग उसको सत्य मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब धर्माचार्यों ने
हठधर्मी रूप अपनाया तो विश्व भर के युवा लोगों ने इनके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। आज ईश्वर एक कल्पना का विषय है। पश्चिमी जगत में सेवारत एक डॉक्टर ने बातचीत के दौरान मुझे बताया कि पश्चिम का युवा वर्ग ईश्वर में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा पुत्र ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है। उसकी मान्यता है कि कमजोर, डरपोक और बुजदिल लोग ही ईश्वर नाम की काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र कब्र में पांव लटके हुए लोग धर्म की रक्षा कितने दिन और कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि संसार के लोग पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वह आखिरी सांसें गिन रहा है। ईश्वर के नाम से भय तो दूर भागता है, पर यहाँ स्वर्ग नरक रूपी बंधनों से बांधकर भय से भगवान की प्रत्यक्षानुभूति करवाई जा रही है। बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है। आज विश्व के सभी सकारात्मक लोगों को पूर्वाग्रहों को त्याग कर जाति, धर्म और देशों की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करके सोचने की जरूरत है कि मानव धर्म कैसे बचे। विश्व शांति का मात्र यही उपाय शेष बचा है। महर्षि श्री अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। इन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है, उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। देखिए, गुरुदेव ने कितना अद्भुत सत्य बताया है। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है वह उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। मैंने इसे सुना था। उसके अनुसार पातंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्त्रार में उसके स्थित होने की बात कही गई है। उसे आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को, भारत को धर्म गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परमात्मा सद्गुरुदेव के दिल से प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। गीता 4:34। अर्थात इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस संबंध में कबीर जी ने कहा है,
गुरु मिली ताके खुले कपाट, बहुरी न आवे योनी बाट। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 283। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य योनि में ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। इस संबंध में श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जितेंद्र गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रोग्राम आध्यात्मिक विज्ञान संस्थान केंद्र जोधपुर के द्वारा संचालित किया जाता है। ये 2 टाइम का ध्यान होता है। सुबह और शाम को प्रोग्राम संचालित होता है, सुबह 5 बजे से 5:30 तक और शाम को 7 बजे से 8:45 तक। तो उसमें हम 7 बजे से 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य स्पीच सुनते हैं। उसके बाद 7:25 से 7:30 तक गुरुदेव का मंत्र सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:45 सामूहिक ध्यान, 7:45 से 7:55 तक हम देव की दिव्य टेक्निक का पाठन सुनते हैं। उसके बाद 7:45 से 8:45 तक हम जो भी आपकी अनुभूतियाँ प्रसन्न जो भी होती है गुरु भाई बहनों की, वो मंच पे शेयर करते हैं। तो इस आराधना में गुरुदेव ने बताया, सीधी सादी आराधना दी है गुरुदेव ने। इसका नाम है सिद्ध योग। हमारे परम पूज्य समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी से ने इसका नाम सिद्ध योग दिया है। इस योग में आपको कुछ नहीं करना, बस गुरुदेव की तस्वीर को देखना है और 2 टाइम का ध्यान करना है। जैसे आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, समस्त प्रकार की समस्त बीमारियां, समस्त परेशानियां ठीक हो जाती है। गुरुदेव ने कहा आप मुझे आज्ञा चक्र पे देखो, आज्ञा चक्र पे देखो और 2 टाइम का ध्यान करना है। और मंत्र जाप, गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र दिया है, उसका निरंतर जाप करते रहना है। सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते, गुरुदेव ने उसके लिए कोई मतलब बाध्यता नहीं दी है। आप जैसे भी चाहो उसको जप सकते हो। तो उससे कोई सी भी बीमारी हो, किसी को कोई परेशानी हो, उससे ठीक हो जाओगे। तो बड़ी सीधी सादी आराधना है, कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान करना है सुबह और शाम को, मंत्र जाप करते रहना है। ध्यान की सीधी सादी विधि है। उन्होंने कहा आप मुझे आज्ञा चक्र पे देखो, मेरी तस्वीर को अच्छे से देख के आज्ञा चक्र पे मुझे याद करो और साथ के साथ मंत्र जाप करते रहो। उससे क्या है, आपको योगी क्रिया होगी, जो योगी क्रिया होगी इससे आपकी समस्त प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। चाहे किसी को कोई भी बीमारी हो, एड्स कैंसर जो भी बीमारियां हो, उसके अलावा जो भी समस्या होती है वो सब ठीक होती है। तो हमारे परम पूज्य समर्थ गुरुदेव बिल्कुल सीधी सादी आराधना बताइए, कुछ नहीं करना, कुछ सीधी सादी आराधना, बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप। तो इस प्रोग्राम में जो भी नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, अपनी अनुभूति प्रसन्न जिज्ञासा जो भी होती है उनकी वो शेयर करते हैं। तो कोई भी गुरु भाई आज नए जुड़े हों, कृपया अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति प्रसन्न जिज्ञासा मन में जो भी हो शेयर कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अगर नए जुड़े तो कृपया अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति जिज्ञासा जो भी है वो शेयर करें। अगर कोई गुरु भाई
कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा जो भी हो मन में वो मंच पे शेयर कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो हमारे गुरु भाई उनका जवाब भी देंगे, तो हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति शेयर करें मंच पे। कोई भी गुरु भाई बहन नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि आज्ञा चक्र पे मुझे याद करो। आज्ञा चक्र तो याद करना है गुरुदेव को, 2 टाइम का ध्यान करना है सुबह और शाम को। ध्यान करने के लिए आपको खाली पेट होना चाहिए। सुबह और शाम के टाइम पे भोजन करने के बाद, गुरुदेव ने कहा है अगर आप भोजन करने के बाद कर रहे हो तो 3 या 4 घंटे का टाइम होना चाहिए बीच में। इससे पहले नहीं करे तो अच्छा रहेगा। गुरुदेव ने कहा है जहाँ तक आपका आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा वहां तक न तो ध्यान है न योग है। उसके लिए गुरुदेव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है और मंत्र जाप के लिए बोला है। विशेष तौर पर काय संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र के लिए विशेष जपने के लिए विशेष जोर दिया है गुरुदेव ने। तो मतलब जितना भी टाइम मिले आपको, जितना भी टाइम मिले, बस गुरुदेव ने कोई बाध्यता उसमें नहीं दी है कि आपको मतलब इसमें कोई बाध्य है, कुछ भी नहीं है। दिन भर में आप कभी भी जप सकते हो, उठते बैठते खाते नहाते धोते टाइम। गुरुदेव ने तो ये भी कहा है कि आप टॉयलेट में हो या लेटरिन कर रहे हो वहां पे भी गुरुदेव का संजीवनी मंत्र जप सकते हो। उसके लिए भी कोई बाध्यता नहीं है गुरुदेव ने। तो बहुत सीधी सादी आराधना है। किसी को कोई बीमारी हो, कोई पारिवारिक समस्या हो, जो भी समस्त प्रकार की बीमारियां समस्याएं इससे ठीक हो जाएगी। मंत्र जाप कंटिन्यू करना है आपको। सुबह शाम 2 टाइम का ध्यान करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। ना किसी कर्म कांड में पढ़ना है, ना अपनी बुद्धि का प्रयास करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बस सीधी सादी आराधना है, 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप। और जितना हो सके गुरुदेव का प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा स्पीच सुने गुरुदेव की। स्पीच आप जितनी बार सुनोगे गुरुदेव की, उसमें आपको आपकी जो भी मन में प्रश्न चलते हैं उसके हर प्रश्न का जवाब आपको स्पीच में मिल जाएगा। आपको कहीं किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं आने जाने की कोई बाध्यता नहीं है इसमें। बस आप स्पीच सुनिए गुरुदेव की, उसी से आपका काम हो जाएगा। कृपया अपना कोई भी गुरु भाई बहन नए जुड़े हों, पुराने कोई भी साधक गुरु भाई बहन कृपया अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति जो भी हो। अनुजी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री राधा गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आज मतलब एक जो हमारे साथ टीचर लगी हुई है उनकी अनुभूति बताना चाहती हूँ। जो मैंने थोड़े दिन पहले ही उनको बताया था, तो जैसे वो मंत्र सुन रही थी तो तुरंत उनको पता चल गया था कि भाई ये मंत्र क्या चीज है। तो उनको फील हो गया था ऐसे। फिर कल वो मेरे को मतलब आज उन्होंने मेरे को बोला कि कल जो है वो रात को उनको नींद नहीं आ रही थी। मतलब 2 बज गए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया और भी पता नहीं कौन कौन से मंत्र का वो उन्होंने सुन रखा है। पता नहीं ये कौन से प्रमोद जी महाराज, पता नहीं कौन से, उनका मंत्र का जाप कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, नींद नहीं आ रही, 2 बज गए करते करते। तो फिर मेरे को ये मंत्र जो है गुरुदेव वाला उन्होंने प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं किया। हालांकि उनको मैंने सब कुछ बता दिया, कभी करती है कभी नहीं करती है अभी तक। तो कि फिर मेरे को ये आपने बताया जो याद आया मंत्र, तो ये मैंने जाप करना शुरू किया लेटे लेटे ही। तो मतलब पता नहीं कब नींद आ गई, डायरेक्ट सुबह 5 बजे ही मतलब अलार्म बजा तब मेरी आंख खुली और पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। तो मैंने कहा आप देख लो आप ये मंत्र क्या चीज है। अब मैंने कहा प्रॉपर तरीके से शुरू कर दो, सुबह शाम डेली नियम बना लो। मैंने कहा गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना जरूरी है और सुबह शाम 15 मिनट ध्यान और मंत्र जाप शुरू कर दो। तो कि नहीं मैं करूंगी, अब पक्का करूंगी। अब धीरे 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 गुरुदेव ऐसे शरण में ले लेंगे उनको अपने आप ही। तो इस तरह से मतलब उनकी अनुभूति थी। एक मैडम जो थी और उनको तो मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, 8 टैबलेट वो दिन की लेती थी, 8। और उस दिन हम गुरु पूर्णिमा के दिन जाके आए वहां पे गुरुदेव के यहाँ, और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, उनके 1 टैबलेट नहीं ले रही है और उनका दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। ये सर्वाइकल का जो गर्दन में दर्द होता था ना वो। तो ये महिमा है हमारे गुरुदेव की, है ना। तो तुरंत असर होता है। बस गुरुदेव बोलते बस सकारात्मक भाव से, सद्भावना से हम गुरुदेव से जुड़ जाते हैं तो गुरुदेव जो है करुणा करते हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं गुरुदेव।
लापरवाही हमारी होती है कि हम उनके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, सुबह शाम ध्यान नहीं करते हैं, मंत्र जाप नहीं करते, फिर भी वो करुणा निदान है, फिर भी इतनी दया करते हैं वो। तो ये सब कुछ अगर हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं मिट रही है, कुछ नहीं, तो कमी हमारी ही है, हम ध्यान ढंग से नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते अच्छे से। वो तो तैयार है, वो तो दया बरसाने के लिए तैयार है, बस उन सकारात्मक भाव रखो, बस अपने मन में सद्भावना रखो। तो ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की कि हाँ गुरुदेव ने कहा सद्भाव समर्पण के साथ जुड़ जाओ, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखो ना, नहीं कर रहे सही तरीके से, ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, मंत्र जाप भी नहीं कर रहे हैं, और बस याद आ गया तो कर लिया, तो भी देखो तुरंत उनके ऊपर असर हो रहा है। ये ऐसा मंत्र है, ये संजीवनी मंत्र है, तो गुरु इस बहन, तरह आप का दिव्य मंत्र जो है। बिल्कुल कि आप टीचर के लिए बोला, मैंने भी एक टीचर है हमारे कोई मिलने वाली, ये गड़ेपान का पास पढ़ाने जाती हो, उनको गुरुदेव जी का मंत्र बताया था। वो अभी 3 महीने हुए हैं, 3 या 4, शायद मार्च की बात है। उनको शुगर की समस्या थी, उनको तो सारी समस्या है शुगर के, सब मतलब समस्या है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि किसी ने 10-15 साल पहले गुरुदेव का कार्ड दिया था उनको, उस जी पे ध्यान पे बिल्कुल भी, बाकी रखा परस में था उनके वो। तो वो जी मेरे ऐसे जान पहचान होगी उनसे, वो तो सब गुरुदेव की कृपा से होता है, जो भी होता है वो मेरे को मिली। मैंने गुरुदेव का कार्ड दिखाया उनको, उन्होंने कहा ये तो मेरे पास रखा है। फिर मैंने कहा आप करते हो या नहीं करते? उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं करती, मेरे तो कोई और गुरु है। मैंने जोर दिया, मैंने कहा आपको, उन्होंने बताया मुझे भी समस्या है, मुझे शुगर है, काफी ज्यादा समस्या थी, अकेली ही हूँ घर में और कोई भी नहीं है। जी मैंने कहा आप तो सिर्फ मंत्र जाप कर दो, और हो सके तो 2 टाइम का ध्यान करना है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 10-15 दिन हो गए, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि जो मेरी शुगर थी वो कंट्रोल पे आ चुकी है, खाना खाने के बाद भी कंट्रोल रहती है और अभी भी कंट्रोल पे। जी जी गुरुदेव की बिल्कुल। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि ये तो सब छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये जो होती है शुगर वगैरह, बीपी, थायराइड, ये तो सब छोटी मोटी है, ये तो तुरंत ठीक होती है। एड्स, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही है, लाखों ठीक हो रही है। तो ये बस जुड़ने की जरूरत है गुरुदेव से, सकारात्मक भाव से, सद्भावना से जुड़ जाओ, तुरंत असर होता है। इस घोर कलयुग में, ऐसे टाइम में, मतलब ऐसे ऐसा दिव्य मंत्र और ऐसे समर्थ गुरु मिलना बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है गुरु भाई, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अनंत उपकार, अनंत उपकार अपने जीवन पे हम देखते हैं, अनंत उपकार है। याद करके ही मतलब दिमाग जो है एकदम शून्य में चला जाता है, आंखों में आंसू, बस और कुछ नहीं। इतना मतलब इतने उपकार गुरुदेव के, अनंत उपकार। जबकि क्या करते हैं हम? मंत्र जाप नहीं करते हैं ढंग से, इतना टाइम हो गया फिर भी मतलब अभी भी हम इतनी लापरवाही कर देते हैं, नहीं करते हैं, काम में उलझ जाते हैं, ये वो। और ऐसा नहीं है कि अंदर से गुरुदेव खुद मतलब वो प्रेरणा उत्पन्न करते हैं अंदर से खुद, जैसे हिलोर उठती है, लहर उठती है, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, फिर भी हम टालते हैं, फिर भी लापरवाही करते जाते हैं। लेकिन गुरुदेव की जो कृपा है वो अनंत है गुरु भाई, अनंत कृपा है। और मंत्र जाप 10-15 बार भी हमने कर लिया ना ढंग से, उसका असर इतना रहता है, पूरे दिन उस मंत्र का असर रहता है। तो ऐसा दिव्य और इतना मतलब एनलाइटेड मंत्र है ये, सब कुछ मंत्र है। गुरुदेव जो है मंत्र जाप करने से ही अनंत कृपा करते हैं गुरुदेव। तो बस ये मंत्र पकड़ लेना चाहिए सबको, और इससे जो है कलयुग में इतना साधारण तरीके से, इतना आसानी से और इतना दिव्य मंत्र मिल जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भी तो देखो बहुत करुणा में है, इतने मतलब जी जी बिल्कुल। करुणा निधान है, दया के सागर है वो, हम लायक नहीं है इस इतनी दया के। बस यूं सोचते हैं कि कैसे गुरुदेव, कैसे मतलब हमने तो कुछ नहीं किया गुरुदेव, कैसे आपने इतना मतलब इतनी कृपा गुरुदेव, सोच सोच के ही मतलब वो होता है एकदम, है ना? तो कभी कभी तो ऐसा, हाँ, ऐसा लगता है कि मतलब कैसे पार पटकोगे गुरुदेव, हमारी इतने पापी हैं हम, इतने आपका मंत्र भी ढंग से नहीं जाप कर रहे हैं, कैसे पार पटकोगे गुरुदेव हम ऐसे हैं। फिर भी गुरुदेव जो है करुणा निदान है, वो बोलते हैं बस तू शरण में आ जा मेरे, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। बिल्कुल, गुरु प्रत्यक्ष रूप से हम तो देख रहे हैं हमारे जीवन में ये सब कुछ। गुरुदेव ने बोला भी है कि आपको कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान करना और मंत्र जाप करना है, बाकी अपनी बुद्धि का प्रयास बिल्कुल मत लगाओ, जो कर
करने कराने वाले बिल्कुल। सब बोलते हैं। बुद्धि तो सबसे बड़ी बाधक है, बुद्धि तो सबसे बड़ी बाधक है। इतना अच्छा ध्यान मंत्र जाप चलता रहता है, लेकिन ये बुद्धि जो है इतना मतलब एकदम उससे छिटका ले जाती है। फिर कोशिश करते हैं, इतना अच्छा मंत्र जाप वगैरह चलता रहता है, तो ये बुद्धि तो इसमें बाधक है। ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं वो नहीं बढ़ पाते है ना, बुद्धि तो इसमें बाधक ही है। तो बस गुरुदेव की करुणा दया को याद करके उनका मंत्र जाप करते रहो बस। गुरुबेन, मैं ध्यान के बारे में थोड़ी सी विशेष बात करना चाहूंगा आपसे। मतलब अपन बहुत से नए गुरु भाई जुड़ते हैं, वो ध्यान करने बैठते हैं ना, तो गुरुदेव ने जी कहा है अपन से कि आप ध्यान करो तो मुझे यहाँ देखो, यहाँ देखने के जी बाद अगर आपका मन इधर उधर भी जाए तो वापस मुझे देखो। बहुत से गुरु भाई क्या होते हैं, ध्यान करने तो बैठ जाते हैं। मैंने जी आज ही किसी गुरु भाई ने से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ पर मेरा मन एक जगह रुकता नहीं है। मैंने कहा आप जी ध्यान करते हो? रेगुलर? हाँ की करता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव को यहाँ याद करते हो कि नहीं? बस मैं वैसे ही बैठता हूँ नॉर्मली। मैंने कहा आप गुरुदेव को यहाँ देखो, अगर यहाँ देखोगे तो आपका जो मन है ना वो जी में लगा रहेगा बिल्कुल। फिर इधर उधर जाता है तो वापस गुरुदेव को याद करो। जी जी इससे क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। अब बहुत से नए गुरु भाई बहन जो होते हैं वो मतलब समझ नहीं पाते इतनी जल्दी एक दो दिन में। तो मैं कहना चाहूंगा सभी गुरु भाई बहनों से जो नए जुड़ते हैं, गुरुदेव को आज्ञा चक्र पे देखने का प्रयास करें। और उनका मन इधर उधर होता है तो फिर भी आज्ञा चक्र पे देखें उनको, गुरुदेव को। गुरुदेव ने भी कहा है कि आप मुझे, जहाँ तक आपका आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा ना, तो वहां तक ना तो योग है न ध्यान है। बिल्कुल। जी गुरु भाई, बिल्कुल गुरुदेव की फोटो का सामने रखने का एक विशेष वो है। फोटो से ही वो मतलब एक तरह से वो आकर्षण बन जाता है। फोटो के सामने आते ही फोटो को सामने रख के ध्यान कर, जैसे ही बैठते हैं ऑटोमेटिक लगता है ध्यान, है ना। तो वो कंसंट्रेट होने का भी ये एक माध्यम है कि गुरुदेव की फोटो के सामने हम बैठ के करते हैं ना, तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है ना। और आज्ञा चक्र पे गुरुदेव की फोटो जो है ना, ज्यादा अपन जैसे कोशिश करके और जबरदस्ती करके करते हैं तो उससे ध्यान नहीं लगता। मंत्र जाप अगर कर रहे हैं ना कंटिन्यू मंत्र जाप, तो वो अपने आप ही वो घटित हो जाता है ध्यान अपने आप ही। ऐसे चला, ऐसा मतलब ऐसा लगता है एक दो मिनट के लिए कि जैसे मतलब ऐसे शून्य में चले गए एकदम, कुछ ही नहीं। फिर वापस फिर भटक जाता है मन फिर वापस मंत्र जाप जितना शुरू करते हैं ना, मंत्र जाप से वो मतलब एकदम कंसंट्रेट हो पाता है। तो वो मंत्र जाप से मतलब ज्यादा जो है वो कंसंट्रेट होता है। और गुरुदेव की फोटो सामने रख के ध्यान करो तो डेफिनेटली जो है मन को भी बस में करना इतना आसान थोड़ी है गुरु भाई। गुरुदेव कहते हैं चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह है, बहुत मुश्किल है। बाहर की भौतिक समस्याएं तो है ही, अंदर बड़ा की मुश्किल सोचना काम है चक्रव्यूह को तो। बहुत बढ़िया अनुभूति थी गुरुबेन आपकी। और भी कोई अनुभूति हो तो कृपया शेयर करें गुरुबेन। गुरु भाई। जय गुरुदेव। साहू जी, मनोज कुमार जी साहू। जय गुरुदेव गुरुबेन। माइक कैमरा ऑन करें। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको अभी जो सुनेंगे उसको बाद में जो सुनेंगे। एक सवाल मेरे को बहुत पर्सनल मैसेज करते मैसेंजर में व्हाट्सएप में, मेरे को मंत्र जाप नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कोशिश करो मंत्र जाप के लिए, मंत्र जाप के साथ गुरु का प्रचार भी करो तो आपका मंत्र जाप ऐसे हो जाएगा। दिन रात खाली गुरुदेव बोलते रहो, हो जाएगा। बाहर कंट्री का लोग बोलते भाई ये मंत्र क्या है, हमको समझ में नहीं आता है। मैं वो लोग को बोलता इंग्लिश में, खाली फोटो देखो अरे मंत्र सुनो, इतना बोल देता हूँ। इंडिया लोग को बोलता हूँ अरे तुम इंडिया में पढ़ा लिखा है, हिंदी है, बोलो ट्राई करो, कोशिश करो, हो जाएगा। बहुत सारा मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं हमारा मंत्र जाप होता है कि नहीं। मैं मेरे को बोलते हैं, मेरे को खुद को मालूम नहीं मेरे को क्या होता है। मेरे खाली मंत्र जाप और ध्यान और प्रचार मालूम है, उसको सिवा कुछ मालूम नहीं है। मैं ये लिंक दे देता हूँ, कैसे खुलने का समझा देता हूँ। फिर कोई आता है, कोई बहाना बनाता है, भाई हमको टाइम नहीं होता है। मैं बोलता हूँ तुम्हारा सवाल पूछ लो, बाद में तुमको पर्सनल इसका रिकॉर्डिंग होने के बाद मिल जाएगा। कोई आता है कोई नहीं। मंत्र जाप के लिए कोशिश करो और किसके लिए कोशिश मत करो। बहुत सारा बोलते हैं
डेली जी महीने में 4-5 आदमी का आता है भाई ऐसा करो। मैं बोला तुम लोग कोशिश करो, मगर मंत्र लिख के बोल के किसी को बताने का नहीं। कोई भी हो, गुरुदेव का मंत्र आपको जब भी चाहिए आप मैसेज करो, आपको मिल जाएगा 15 मिनट का लिंक, उसमें सब कुछ है। मंत्र जाप के लिए अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हो नहीं पाता है बोलते, भाई होगा, क्यों नहीं होगा। तुम छोटा से बड़ा इतना बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई होगा तो मंत्र जाप तो हो जाएगा। इसके बारे में अगर कोई और आपके सिवा दूसरा कोई बोलना चाहते तो बोलिए। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई, मंत्र जाप के लिए गुरुदेव ने बोला है चलना तो आपको पड़ेगा, मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा। मतलब उसके लिए विशेष जोर दिया गुरुदेव ने कि मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी आप मंत्र जाप करोगे तो सारे परिवर्तन आप में आ जाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान उसी में है। बहुत दिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है जपने में, गुरु भाई बहन होते हैं, बाकी उसके बाद जपा लग जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ऑटोमेटिक चलता है। फिर मंत्र जाप शुरू में खुद करने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा जितना भी हो सके आपसे उतना मंत्र जाप करें। कोई गुरु भाई बहन कृपया अपना अनुभूति प्रसन्न जिज्ञासा हो की तो शेयर करना चाहे तो कृपया अपना हैंड रेज करें, कोई भी गुरु भाई बहन। मंत्र जाप के लिए विशेष जोर दिया है गुरुदेव ने। मंत्र अगर बुद्धि प्रकाश जी, जय गुरुदेव। गुरुभाई जय गुरुदेव। मैं तो ये बोलना चाह रहा था, एक पीके लखारा जी गुरुभाई है, वो पहले जी अपने जी, सेशन में जुड़ते थे, आज कई दिनों बाद दिख रहे हैं, उनको इनवाइट कीजिए। पीके लखारा जी। हाँ गुरु भाई पीके लखारा जी, गुरु भाई कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें और आपकी जो भी जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। भाई साहब आज नहीं कल मैं आऊंगा सेशन में, और मैं भी तो जाना पड़ेगा मेरे को कहीं बाहर। जी 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 कल जरूर। जी बिल्कुल गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। और कोई गुरु भाई बहन हो तो फिर अपना हैंड रेज करें और अपने अनुभूति कैसा जो भी है मन में वो शेयर करें। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बड़े दयालु है हमारे गुरुदेव जी, इतना सीधा साधा सिद्ध योग दिया है हमें, कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप। मंत्र जाप पे गुरुदेव ने विशेष जोर दिया है। मंत्र जाप जितना करोगे उतना परिवर्तन है, आप परिवर्तन अंदर से आएगा। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तो कहीं आने जाने की जरूरत है, ना कोई कर्म कांड करने की जरूरत है, ना अपनी बुद्धि का प्रयास बिल्कुल भी लगाना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है गुरु भाई, बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने गुरुदेव की कृपा, मैंने जस्ट लास्ट एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना मैंने लास्ट फ्राइडे को, मैंने कल ही ट्रेन से जब मैं आ रहा था, तो ट्रेन में जनरली मैंने 1 घंटे तक आपको सीट नहीं मिलता है, 1 घंटा आपको खड़े रहना है, फिर उसके बाद रेस्ट 1.5 घंटे के लिए सीट मिल जाता है, जनरली ऐसे ही होता है। तो कल मैं थोड़ा टायर्ड था, गुरुदेव को बोला, स्टेशन प्लेटफॉर्म में हूँ इससे ट्रेन आने वाली है, गुरुदेव यदि आप मेरे साथ हो तो आज बैठने का जगह दिलाइए, ठीक है। तो मैंने कौन सा बोगी में चढ़ना है, सब मैंने ऑटोमेटिक होता है, होने के बाद पूरा ट्रेन खचाखच भीड़ है, भीड़ के बाद मैं जहां तक पहुंचा हूँ, जैसे पहुंचा हूँ सीट के पास, वो आदमी वैसे उठा है, आसपास का सब आदमी खड़ा है, मैं वहां पर जैसे उठता है मैं उसे बैठ जाता हूँ, ठीक है, और बैठ जाता हूँ और उसके बाद गदगद हो जाता हूँ, ठीक है, गदगद हो जाता है, ठीक है। असंभव चीज है, मैंने वो परम सत्ता है, मैंने हर एक घटना को निर्माण करती है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, वही आप अंदर वाले से दोस्ती कर लो, हाँ, उस कुंडली शक्ति जो जो अंदर में गुरु है, कुंडली शक्ति समझ लिए जो भी, उससे दोस्ती करो, उससे प्रार्थना करो, अधिक से अधिक मंत्र जाप करके उससे जुड़ो, फिर उसके बाद वो तुमको ले जाएगी, कहाँ जाना है, हाँ, कहाँ वो व्यवस्था हो रहा है, वो आपको ऑटोमेटिक ले जाएगी। मैंने एकदम ईश्वर है, परमात्मा है, ठीक है। इससे मैंने गदगद हो गया, ठीक है। मैं कैसे बैठने की बात सोचा कि अरे ये कैसे मैं बैठ गया, ठीक है। उसके बाद ये रियलाइज हुआ
ये एक छोटा सा बड़ा दिव्य अनुभूति है यार। इससे बात मैंने गुरुदेव सुनते हैं, जैसे पता ऐसा जब बहुत सारे बात ऐसा लगता होगा कि नहीं सुनते, नहीं गुरुदेव सुनते हैं। जब जब आपको मैंने आपकी धारणा जैसे से पक्की होगी, आप पता चलेगी गुरुदेव सुनते हैं, हाँ, तब मैंने आपको समझ में आया कि ना यस कोई दिव्य शक्ति है, हाँ, जो हमारा भार लिए हुए है, हमारे साथ है, हमारी सब बातों को सुनते हैं। फिर उसके बाद आजकल मैं एक करता हूँ, नया चीज इन्वेंट किया हूँ। मंत्र जाप नहीं हो रहा है तो क्या है, ठीक है चलो गुरुदेव के सामने बैठेंगे, गुरुदेव बोल के गए मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, बस गुरुदेव का तस्वीर है उसके सामने। ऑफिस से आने के बाद चलो आप कुछ नहीं काम करना, पूजा पाठ तो आप लोगों के पास नहीं है, गुरुदेव के पास बैठना है, तस्वीर के सामने बैठे हैं, ठीक है। अगर बाई चांस फोन उन सामने रहता है, फोन में भी कुछ देखना है तो गुरुदेव के पास ही बैठ के फोन देखेंगे। फिर याद आता है कि यार फोन हटाना है तो फोन हटा देते हैं। तो अधिक से अधिक समय गुरुदेव के पास बैठना है। तो मैंने जैसे कि मैंने बोलते हैं ना, आप गुरु के पास जितना बैठोगे उसके शरीर से एक दिव्य किरण निकलती है, ऑटोमेटिक आप में परिवर्तन आता है। तो जिनके साथ मंत्र जाप नहीं हो रहा है, एक बार प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक समय गुरुदेव को अपना मान के सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। उसके सामने बैठिए, परिवर्तन आएगा गुरुदेव के सामने बैठने से। हाँ, गुरुदेव के साथ बैठते बैठते अचानक भीतर से आएगा गुरुदेव आप मंत्र जाप करवाइए, ठीक है। तो फिर मंत्र जाप भी वही करवाते हैं, ठीक है, सब कुछ वही करवाते हैं। और जैसे ही मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात है कुंडली शक्ति का जागरण, ये कुंडली शक्ति का चेतन होना बहुत जरूरी है। ये संभव ही नहीं है, केवल और केवल जो परमात्मा है, जो सदगुरु रूप में आए हुए हैं, उसी की कृपा से चेतन होता है। और चेतन होने के बाद ऑटोमेटिक हम लोगों की उन्नति शुरू हो जाती है, आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है, हमारा शोधन शुरू हो जाता है। और ये कुंडली शक्ति गुरुदेव चुटकी में जगा देते हैं, ठीक है, क्षण मात्र में, चुटकी में, नॉट अ सेकेंड, एक सेकेंड की जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा से उनके सामने झुको, उनकी आवाज सुनो, बस कुंडली शक्ति जागृत। और उस कुंडली शक्ति पर गुरुदेव का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जो उसको जगा सकता है उस पर पूर्ण प्रभुत्व रहता है। और वो कुंडली शक्ति गुरुदेव बोलते हैं ना, वो माँ है, ठीक है, वो आपका कभी भी अहित नहीं कर पाएगी। हाँ, अभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जस्ट एक सप्ताह का रिसेंट ऐसा एक्सपीरियंस है। कुंडली शक्ति दांत में कीड़ा लग गया, दांत सड़ गया, ठीक है, और बहुत पेन शुरू हो रहा है, और मैं तो दवा लूंगा नहीं, ठीक है, दवा नहीं लेना है, दवा खाना नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन वेट किया लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा है, दर्द। अब फिर रात जैसे होता है कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। रात के समय तो शरीर शांत होने से शक्ति अपना काम शुरू कर देती है। आप मंत्र जपो ना जपो, हाँ, वो तो पूरा शरीर का संभाले हुए है, हाँ, वो तो छोड़ेगी नहीं किसी को। तो क्या हो रहा है, रात होने से मुंह बड़ा सा खुल जाता है, खुल जाने के बाद हाँ ऐसे जोर से रगड़ती है यहाँ पर ऑटोमेटिक हाथ। मैं समझता हूँ ना कि ये कुंडली शक्ति कर रही, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इतना जोर से मैं रगड़ूंगा तो मैं थक जाऊंगा। ये कुंडली शक्ति एकदम जोर से एकदम ऐसे रगड़ रही है, यहाँ पर लगा हुआ है। मैं मेरा एनर्जी नहीं है, मैं रगड़ ही नहीं सकता, ठीक है, भयंकर जोर से रगड़ा, मोटा हो जाता है। फिर कुंडली शक्ति ये हाथ से ऐसे करके वो दांत को ऐसे पकड़ के हिला के एकदम निकाल देगी बाहर, ठीक है, ऐसा कर रही है। रात होने से मेरे को डर लगना शुरू हो जाता है कि आप कुंडली शक्ति मैंने उसको निकालना शुरू करेगी। मैं तो परेशान। और जब कुंडली शक्ति जब मैं उसको सरेंडर नहीं कर पा रहा, सरेंडर वो चाह रही है उसको निकाल के बाहर फेंकेगी, अब मैं उसको सरेंडर नहीं कर रहा। सरेंडर करने से मैंने क्या हो रहा है कि मेरे को दर्द ज्यादा हो जा रहा है। जब वो ऐसे टान के निकाल दे रही है तो मेरे को दर्द बहुत ज्यादा भयंकर दर्द होने लगा। मैं रात में रोना शुरू कर दे रहा हूँ, गुरुदेव बचाइए, ठीक है। जैसे फिर गुरुदेव को प्रार्थना करने के बाद, गुरुदेव प्लीज मेरे को नहीं चाहिए, मैं डॉक्टर के पास जाके निकलवाऊंगा, ठीक है। तब जाके वो रुकती है, रुकती है। हाँ, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव बस आज का। फिर उसके बाद इन द बिगनिंग मैंने 1-2 दिन मैं ऐसा सोचा कि चल कुंडली शक्ति ही निकाल देगी, ठीक है। तो मैं उसको ठीक है, कुंडली शक्ति योग कर रही है, वो धीरे धीरे करके हिला रही है। मैं समझ रहा है वीक हो रहा है, एक रात हल्का सा हिल गया, दूसरा रात हल्का सा हिल रहा है। ऐसे करके दोनों उंगली एकदम टाइट होके, मैं नहीं कर रहा है, ऐसे हिला रही है, ठीक है। अब टान के निकाल ही देगी। हाँ, तो 2 दिन 3 दिन में देखा लेकिन हो नहीं रहा, मैं इतना तकलीफ में हो जा रहा ना, तो मेरे से फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने और सा इंतजार करने से ना वो पूरा निकाल देती, लेकिन मेरा उतना विश्वास समझ लीजिए अडिग नहीं है। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके, गुरुदेव प्लीज बंद कीजिए। हाँ, फिर उसके बाद बीच में बहुत सारे वीडियो आ जा रहे थे, रिसेंटली ग्रुप में शेयर किया हुआ है। आप मैंने वही, मैं गुरुदेव बोलते हैं मेरा डॉक्टर से कोई विरोध नहीं है, ठीक है। अंदर वाले डॉक्टर और बाहर वाले डॉक्टर मिलकर जो भी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।
एकदम बार बार वो वीडियो आ रहा है। मैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, नहीं मैं डॉक्टर पास नहीं जाऊंगा लेकिन रात होने से समस्या बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फाइनली मैंने ऑटोमेटिक जब भीतर से आया कि नहीं चलो डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट दिखाते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर एंटीबायोटिक वगैरह दिया, पेन किलर वगैरह दिया 5 दिन के बाद ना। ठीक है, फिर डॉक्टर के पास जाके उसको दांत को निकाले, दांत को निकाली। और दांत निकालने के समय ना डॉक्टर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? जय गुरुदेव। आ रहा है हमारी तरफ तो ओके आवाज आ रही है। अब हाँ, अब क्या हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर मैंने 9 बजे टाइम दिया था, हम 11 बजे पहुंचे। गुरुदेव 9 बजे दूसरा कुछ काम है, 11 बजे पहुंचेंगे। वो 11 बजे पहुंचने कोई चूचा नहीं डॉक्टर अंदर बुलाया, एनेस्थीसिया यहाँ पर दिया, इंजेक्शन दिया। अब गुरुदेव से कंटिन्यूसली प्रार्थना, गुरुदेव पूरा दर्द नहीं होना चाहिए। एनेस्थीसिया देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, वो 10 मिनट 15 मिनट वेट करने के बोला। 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो जैसे मैं अंदर गया तो बोला कि इसमें कुछ मोटापन लग रहा है, इसमें कुछ मोटापन लग रहा है। मैं बोला इसलिए पूछ रहा है? बोला एनेस्थीसिया दिया हो ना, ये थोता हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, बोला हाँ तो लग तो रहा है। हाँ, तो इस साइड का होंठ यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मोटा हो गया। तब मेरे को याद आया, अरे बाबा रे, कुंडली से जब ऐसे जो योग करा रही थी तो बहुत जोर से रगड़ रही थी ना, ये मोटा हो जाता था। हाँ, मैंने वो कुंडली शक्ति ऐसे ही रगड़ के एनेस्थीसिया दे रही थी। उसके बाद वो टांग के निकाल रही थी। तो फिर उसके फाइनली डॉक्टर के पास गए, वही एनेस्थीसिया वो एक्सपीरियंस किए हम। ठीक है, और डॉक्टर जस्ट क्षण भर में निकाल दिया, कोई तकलीफ नहीं। फिर उसके बाद डॉक्टर एक तो स्टिच करने के बाद रुई लगा दिया। डॉक्टर बोला कि आप 1 घंटा तो इसको दबा के रखिए, तो ब्लडिंग बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के पास से आके जस्ट गुरुदेव के पास बैठे। ठीक है, गुरुदेव 1 घंटा तो आपके पास ही बैठना है, वो आप ब्लीडिंग सब रुकवाइए ठीक है, तो फिर 1 घंटे के बाद रुई जब निकाली, कुछ भी हल्का सा ब्लड का स्पॉट था। ठीक है, मैं सोच रहा था कि बहुत ब्लीडिंग हो रहा होगा, लेकिन वही मुंह का जो लार वगैरह था, हाँ गुरुदेव की कृपा से वो हो गया। दांत निकालने का हो गया मैंने। और फिर उसके बाद दवा एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया हुआ था, वो खा रहे हैं। तो फिर उसके बाद भीतर से आ जा रहा नहीं और खाने की जरूरत नहीं है। तो बस कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन दांत ठीक हो गया। लेकिन मैंने आश्चर्य हो जा रहा, वो कुंडली शक्ति कैसे योग करवा रही है और वो दांत निकलवा देगी। ठीक है, लेकिन अब जिसका जैसा है, डॉक्टर का हेल्प भी ले लेना चाहिए। इसलिए हम लोग जो कड़ा तरह विरोध करते हैं, ऐसा भी नहीं है। माने जब हम लोग चाहें, तो जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, आप मैंने उससे प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना करो। हाँ, वो भीतर में जो शक्ति आपको सही जगह में ले जाएगी और सही जगह में लेके जाके सही ट्रीटमेंट भी करवा देगी। लेकिन ये बात याद रखना है कि आपका गुरुदेव कौन है, आपका भगवान कौन है। ठीक है, यदि आपका गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं और भगवान आपके कल के अवतार है, भगवान, उसके अलावा दूसरा कोई भी सहारा नहीं है, तो बस हर चीज आपके लिए सही होगा। गुरुदेव हर समय रास्ता दिखाएंगे और साथ रहेंगे। बस आप उसके साथ रहें। और अधिक से अधिक मेरा सेशन के माध्यम से अनुरोध है, आप गुरुदेव बोल के गए हैं, उस गुरुदेव की तस्वीर नहीं मरेगी, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। आप अधिक से अधिक समय मंत्र जाप हो रहा नहीं हो रहा है, गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठिए, बाहर जाइए फिर आइए, बैठिए आधा घंटा, चलिए गुरुदेव के सामने बैठे हैं, कुछ नहीं, मौन ही साधना है, सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, गुरुदेव ने भी कायम मंत्र तो जपना ही पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी जाप करो, उसी से जाओ। गुरुदेव और कोई गुरु भाई बहन कृपया अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड राइज करें और अपनी अनुभूति जैसा जो भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी गुरु भाई बहन। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ये सिद्धि योग दिया है, उसमें गुरुदेव की फोटो देख के हम ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक योगी क्रिया होती है। इसके पीछे का कारण है, गुरुदेव को 2 सिद्धियां प्राप्त हुई है। मनुष्य जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को 2 सिद्धियां प्राप्त हुई है, एक तो 1969, एक 1984 में। ये गुरुदेव गुरु भाई अपनी अनुभूति जो भी पर्सन है शेयर करें। गुरु भाई अपना कैमरा ऑन करें। डॉक्टर जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
डॉक्टर प्रदीप विश्वकर्मा मुंबई से। जी गुरुभाई थोड़ा सा आपका आ साउंड। नहीं रहे फोटो। जी जी आप सही है गुरुभाई बोलिए। अभी मैं शुरुआत के एक हफ्ते से जुड़ा हूँ और मानसिक शांति और डॉक्टर प्रदीप जी गुरुभाई कहाँ से हो मानसिक आप? शांति का अनुभव हो रहा है। जी 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 भाई कहाँ से जुड़े हो आप? गोरेगांव मुंबई। कब से कर रहे हो गुरुभाई? अभी एक हफ्ता हुआ है सर। हफ्ते से। गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला गुरुभाई आपको? गुरुदेव के बारे में क्या नाम, हिंगू भाई जो मेडिकल है उनका, उससे पता चला है और उन्होंने बताया और के बारे में पता चला, तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा कीजिए आप, आपका अच्छा होगा। मैं बोला ठीक है भाई, ये भी करके देखिए। तो गुरुभाई आपको 8 दिन हो गए, तो आपकी अनुभूतियां भी कुछ होनी शुरू हो गई होगी, कुछ अपनी अनुभूति जो भी हुई हो क्या शेयर कर सकते हैं आप? हाँ अभी तो फिलहाल अनुभव हो कर रहा हूँ, अभी आगे आगे जो होगा फिर। जी 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 गुरुभाई आप बस जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए, जितना भी ज्यादा आपसे हो सके मंत्र जाप कीजिए, और जितना आप तो डॉक्टर हैं खुद, तो दूसरों एक को भी बताएं। अनुभूति, हाँ नाइट में हुआ था अनुभूति। मेरी वाइफ जो है गैस जो है चालू करके छोड़ के, मतलब भूल से छोड़ दिया था उसने गैस चालू करके, और रात को 2 बजे मैं उठा यूरिनल के लिए, तो मैं देखा गैस चालू है करके, तो फिर वाइफ को जगाया और तो ये हुआ कि मतलब कुछ बुरा होने वाला था कि गुरुदेव ने जो है बचा लिया। फिर मैंने तुरंत गैस बंद किया और फिर जगाया, तो उसने बोला कि गलती, ये मैं मतलब गलती से जो है भूल गई। भाई ये तो वो गुरुदेव हुआ है। गुरुभाई गुरुदेव सब ध्यान रखते हैं इनके शिष्यों का, कब क्या हो रहा है, कब क्या करना है, तो सब हाँ पता कुछ है। बड़ा होने वाला था हादसा, तो छोटे में ही जो है तो चूली बढ़िया का अनुभव। सूल करने वाले। तो गुरुभाई आप बढ़िया निरंतर मंत्र जाप कर रहे हो और ध्यान कर रहे हो डेली? क्या करते हो गुरुभाई? मंत्र जाप कैसे चल रहा है गुरुभाई आपका? नहीं, मंत्र जाप सुबह करता हूँ और शाम को भी करता हूँ, जैसा बताया गया 15 मिनट के लिए। वो गुरुभाई वो तो ध्यान के लिए बोला होगा गुरुभाई ने, उन्होंने ध्यान 2 टाइम का ध्यान करना है सुबह शाम को, बाकी मंत्र जाप तो आपको हमेशा करना है, आप जहाँ हाँ पे भी वो रहो। मंत्र जाप जो हम, वो तो हमेशा हमेशा वो चलते रहेगा, मन में ही चलते रहता है। आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे ना, उसी से परिवर्तन आएगा आपके अंदर। बराबर, ठीक। जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए, और आप तो खुद डॉक्टर हैं गुरुभाई, तो जितना हो सके तो दूसरों को भी बताएं इस बारे में, जो भी आपके पास आए, जो भी मिलने वाले हो, सबको इस सिद्धियों के बारे में, गुरुदेव के बारे में बताएं, ताकि उनको भी लाभ मिले इस सिद्धियों से, गुरुदेव के माध्यम से। बाकी हिंगू जी गुरुभाई ने बता ही दिया होगा आपको सब कुछ गुरुदेव के बारे में। हाँ हाँ बताए। और कोई अनुभूति हो गुरुभाई तो आप बता सकते हैं। भाई अगर आपकी कोई, अगर और कोई अनुभूति हो तो शेयर करें गुरुभाई, ये तो सेशन का टाइम भी हो रहा है फिर अपने। जी गुरुभाई, जय गुरुदेव।
जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक ऑन कीजिए। अभी आपने बताया ना, अभी जो प्रदीप भाई ने, वो गुरु भाई है, मेरे दुकान में शॉप में ही है, तो बोला मुझे बात करना है तो कर लो, अब मेरे आप सेशन ज्वाइन कर लो, आपको जो क्वेश्चन है पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है सभी को। वास्तव में तो उसको समझाया है कि टोटल अनकंडीशन सरेंडर करना है, 24 मंत्र जाप और 2 टाइम मेडिटेशन। तो गुरुदेव के अंतर आत्मा से मिलना, ये तो बड़ी साधना है, एकदम एकत्व की साधना। गुरुदेव तुम एक हो जाना चाहिए। गुरुदेव स्वयं कृष्ण भगवान है, कल्कि अवतार है, और आपके अंदर बैठा है, तो आप भी चलते फिरते गुरुदेव का मंदिर है, कल्कि भगवान है, चलते फिरते स्वयं कृष्ण भगवान गुरुदेव के रूप में आके सारे संसार को दिव्य चेतना में रूपांतर करने को आया है। कितनी बड़ी बात है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमन भी। ये सब गुरुदेव बोलते हैं, ये रोक भोग तो रोक मैं कहाँ फंसा दिया मुझे, मैं तो खुद की अनुभूति की बात, आत्मा की अनुभूति कराने आया हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन करने आया हूँ। मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, मैं तो अपने आप से परिचय कराऊंगा, आप क्या हो। आप शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा अजर है, अमर है, मैं उसका अनुभव करूंगा। सब्जेक्ट टू द सरेंडर करो। तो ये गुरुदेव से कुछ भी मांगना नहीं, अपनी भौतिक कुछ भी नहीं मांगना है, ऑटोमेटिक सब ऑटोमेटिक मूड में आ जाता है। तुम ये साधना के अंदर मैंने अनुभव किया, ऑटोमेटिक मूड में आ जाता है एकदम, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं गुरुदेव के पास है। क्या वो परम सत्ता को, वो परम सत्ता को सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जितेंद्र भाई को क्या चाहिए गुरुदेव को सब पता है, जैसे मांगने की। इसलिए गुरुदेव कई टाइम बोला ना कि मुझे अंदर से सरेंडर करो, मुझसे करुण प्रार्थना करो, जो करुण भर में सब कुछ आ जाएगा। मुझ पे करुणा बरसाओ, करुणा में सब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। अंत मन से करुण भाव से पुकार करो। तो ये जो साधना है ना, जबरदस्त साधना है, ये गुरु की कृपा है। सब हम लोग सब भाग्यशाली है कि परम गुरु परम सत्ता मिला है। गुरुदेव स्वयं, गुरुदेव बोला ना कि मैं चेतन हो गया, सारा संसार को चेतन करने को निकला, पूरा दिव्य चेतना में रूपांतर। गुरुदेव के रूप में तो भगवान मिले, साक्षात भगवान मिले गुरुदेव के रूप में। साक्षात तुम और भगवान एक हो जाएगा, कहाँ भगवान तुम एक हो गया। मैं तो उससे आगे की बात करता हूँ, प्रार्थना भी किसकी करेगा, वो परमात्मा आपके अंदर ही विराजमान है, किसकी करेगा प्रार्थना भी, अंदर ही। कई लोगों का सवाल रहता है कि हम समझाता मगर सामने वाला मानता नहीं है कोई, कई लोगों का क्वेश्चन है। तो मेरा तो खुद को रियलाइज करने का, जब तक खुद रियलाइज नहीं हुआ तो सामने वाला कैसा एक्सेप्ट करेगा। जब तक मैं रियलाइज नहीं करूंगा तो सामने वालों को एक्सेप्ट कैसा करेगा। कई लोग बोलता है कि मेरा घर वाला नहीं मानता, मेरा घर वाला भी कैसा मानेगा, कहता तो मैं रियलाइज कर। तो सेल्फ रियलाइजेशन का विषय है, तो अंदर की बात है एकदम। और उसके लिए समटाइम्स क्या होता है, आगे का कर्म भी जिम्मेदार है, आगे का कर्म अच्छा होना चाहिए, तो ये गुरु मिला है। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव। अभी सेशन का एंड कर दो, चलो चलेगा ना सेशन, हो गया टाइम हो गया, बिल्कुल टाइम हो गया है गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, दादा गुरुदेव की जय, दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।
जय टीकेसी जी गुरुदेव जय गुरुदेव, राजेश सिंह जी जय गुरुदेव, जय सभी को गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सभी श्री को जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी जय 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 गुरुदेव, दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।